आज हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसका शुद्ध जो इंग्लिश वर्ड प्रयोग होता है जुडिशियल रिव्यू होता है। अब यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है। इसका सबसे सटीक अर्थ होता है कि किसी भी कानून के या किसी भी विधि के वैधानिकता की जांच करना। मतलब जो विधि बनाई गई है वह संविधान सम्मत है या सम्मत नहीं है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन आती है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कोई भी कानून यदि संविधान के विरुद्ध है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा और इसी को बोला जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब हुआ कि कोई भी विधि है स्टेट जो बना रहा है वह संविधान के अनुसार होना चाहिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है यह किस किस न्यायालय के पास है। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। फिर इसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है। तो आप देखेंगे कई अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें विशेष करके 3 अनुच्छेद याद करना जरूरी हो जाता है। एक अनुच्छेद 13, एक अनुच्छेद 32 और एक अनुच्छेद 226। फिर एक क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारत ने कहां से लिया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारत ने जो है अमेरिका से लिया है। भारत और अमेरिका दोनों देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन है। फिर कई बार पूछा जाता है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या स्थिति है। तो ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव पाया जाता है, इसलिए ब्रिटेन की न्यायपालिका कमजोर मानी जाती है।